अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारी आज की वीडियो हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ातिहाना शान के मुतल्लिक़ है। हज़रत खालिद बिन वलीद सहाबी रसूल मुजाहिद इस्लाम का शुमार इंसानियत के अजीम तरीन सिपह सालारों में होता है। मोतबर रिवायात के मुताबिक 6 हिजरी में हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो की हमराही में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल फरमाया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा में मुस्तकिल तौर पर क़याम फरमाया। उन्होंने जंग मोता से जिहाद का आगाज़ किया और 9 तलवारें तोड़ डाली। मुजाहिदाना ज़िंदगी में वो ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी कि इमामुल अंबिया ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाते हुए इरशाद फरमाया कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की तलवार में से एक तलवार है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए मियान से निकाला है। इमामुल अंबिया की ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद आपने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा सिपहसालारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवार के बाल मुबारक हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी में सिले होते थे और वो टोपी आप हर मैदान जंग में पहन कर जाते थे। आपका ईमान था कि अल्लाह ताला हज़रत खालिद बिन वलीद को इस मोए मुबारक के सदक़े फ़तह अता फ़रमाता है। एक बार जंगी यरमूक के मौके पर वो टोपी गुम हो गई। आपने जंग रोक कर टोपी तलाश करने का हुक्म दिया। उन्होंने साजिश तैयार की कि चंद माह के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत में 30,000 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर इलाके की तरफ रवाना हो तो काफरों ने रास्ते में नीम अरिया नौजवान लड़कियों की कतारें लगाईं जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं थे। हुस्न जमाल से आरास्ता होकर रास्ते में आकर खड़ी हो गई। सिपह सालार ने जब हालात को देखा तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज को जमा किया और उनको कुरान की ये आयत सुनाई कि मोमिनों से कहो कि अपनी नज़रों को नीचा करके चलो। किताबों में लिखा है कि लड़कियों की कतार के सामने से 30,000 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर गुजर गया। इनमें एक भी ऐसा ना था जिसने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा हो। ऐसा मालूम होता था जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर वहाँ से गुजर गया तो इन लड़कियों ने कहा, खुदा की कसम ये बशर नहीं है बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। एक अंग्रेज़ मौरख लिखता है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आदमी कायनात में नहीं देखा जिसने 125 लड़ाइयाँ लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक और लड़ाई में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान की तरफ अपना लश्कर लेकर गए। किस्रा ईरान का एक फ़ौजी कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आया और कहने लगा, खालिद ये जहर की बोतल है, इसको बैक वक्त 70 आदमी सूंघ लें तो मर जाएंगे। अगर आप इसको सूंघे और बच जाएं तो मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लूँगा, और अगर तुम उसको नहीं सूंघते और पीते तो कल हम इसको पी कर मर जाएंगे, क्योंकि कल आपने हमें कत्ल ही कर देना है। इन कुफार को यकीन था कि फ़तह तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की होनी है। हमने तो शिकस्त खानी है तो जहर पी कर ही मर जाना अच्छा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके हाथ से जहर की बोतल पकड़ी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ पढ़ी और सारी शीशी जहर की पी ली और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो फ़ौजी कमांडर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुझे तो तेरे बुतों ने सिखाया है कि जहर मारता है, और मुझे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब तक अल्लाह ना मारे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। ये वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जब यरमूक की एक लड़ाई में गए तो दुश्मन की फ़ौजें इलाका छोड़कर भाग गई। हज़रत खालिद बिन वलीद एक अजीम कमांडर थे। दुश्मन की फ़ौजें उनका नाम सुनकर इलाका खाली कर देती थी तो लोगों के दिलों में ख्याल पैदा होने लगा कि फ़तह खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है।
جہاں جاتے ہیں اس علاقے کو فتح کر کے آتے ہیں تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ہٹا کر عام سپاہی بنا دیا۔ لوگوں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت خالد کو ہٹا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ فتح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فتح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ حافظ عبد البر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل بستر مرگ پر ارشاد فرمایا، میں نے زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ تیروں، نیزوں اور تلواروں کے نشانات سے خالی نہیں ہے، مگر افسوس اس امر کا ہے کہ میں شہادت سے محروم ہو کر آج اپنے جان افرین کے سپرد کر رہا ہوں۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک سلاطین اور مجاہدین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر موت تیر اور نیزوں میں ہوتی تو خالد یوں بستر پر موت کا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ اللہ حافظ۔